किशोर तिवारी आपका रुख करता हूं। जो चिट्ठी लिखी है, ओपन लेटर लिखा है एकनाथ शिंदे ने, वो चिट्ठी बहुत, उसमें इमोशन भी है, उसमें कुछ सच्चाइयां भी हैं कि वर्षा बंगले का दरवाजा विधायकों के लिए नहीं खुलता था। वो कह रहे हैं कि हम आपके आसपास के लोगों को फोन करते थे, वो हमारा फोन तक नहीं उठाते थे, हमें बाहर से वापस लौटना पड़ता था। यह स्थिति तो हमने कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ देखी थी, जब हेमंता बिश्वा शर्मा ने आरोप लगाया था कि वो कुत्ते के साथ खेल रहे थे और मेरे लिए उनके पास समय नहीं था। लेकिन शिवसेना के विधायकों के लिए, विधायक जो होता है वो बड़ा नेता होता है, विधायकों के लिए दरवाजा नहीं खुल रहा था तो कार्यकर्ता के लिए कैसे खुलता होगा? हाँ, ये चीज को बहुत गंभीरता से लिया है। अब हमने भी माना है कि हमारे लोगों को ये इस अलायंस में कठिनाई थी और ये कठिनाई से हम जूझ रहे थे। और लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये लेटर का ड्राफ्टिंग, ये लेटर का सब, और इनका सूरत जाना, सूरत से वहां ले जाना, तो ये सब चीजों से जो भी निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि संख्या बल आप कुछ भी बताओ, आने वाले समय पे दिखेगा कि ये उद्धव जी से नेतृत्व में ही शिवसेना अबाधित रहेगी। एकनाथ शिंदे भले ही हमारे मुख्यमंत्री बन जाए, एकनाथ शिंदे हमारे कर्मठ नेता है और ये सब लोगों ने जो कुछ लिखा है उसको हमने बहुत सीरियसली लिया है। और बहुत सारी पार्टियों की ये तकलीफ है कि दरबारी लोगों से, चाटुकारों से पार्टी के कर्मठ नेताओं को तकलीफ होती है। एक आपको मैं किशोर तिवारी आपसे सब, आप देखिए, आप अच्छे नेता भी हैं और ये आपको पता होगा, ये चाणक्य क्लर्क कौन है शिवसेना के अंदर जिसका जिक्र चिट्ठी में हो रहा है? वो चाणक्य क्लर्क कौन है? मतलब उसकी जानकारी अगर आपके पास हो तो साझा करिए जरा। नहीं, वो शिरसाट साहब ने लेटर लिखा, उनसे मेरा रात को संपर्क हो जाएगा तो कल मैं कर दूंगा। नहीं, लेकिन फिर भी आपको कौन लग रहा है चाणक्य क्लर्क? ये चाणक्य क्लर्क कौन है, मतलब मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए वहां पे राज्यसभा चुनाव की रणनीति तो दो लोग बना रहे थे, एक देसाई साहब, एक संजय राउत साहब। तो मतलब वो चाणक्य क्लर्क किसको कहना चाह रहे हैं, ये तो देश भी जानना चाह रहा है। एकनाथ शिंदे के मुताबिक वो चाणक्य क्लर्क कौन है जो कि जिसकी रणनीति बुरी तरह से फेल हुई है? सिर्फ रणनीति फेल नहीं हुई है, आज शिवसेना स्ट्रगल कर रही है कि असली शिवसेना कौन है। क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे असली शिवसेना है या शिवसेना एकनाथ शिंदे असली शिवसेना है? जवाब दे दूं? जी जी, अभी जवाब दे देता हूं कि ना ही हमें कोई दिक्कत गई इसके अंदर। चुनाव में हमारे कुछ लोग फूटे नहीं, लेकिन होटल का जो रिसोर्ट वाला कल्चर हमने डेवलप किया था, तो बीजेपी वालों ने वहां सेंध लगाने में ट्राई कर लिया। लेकिन आप घबराओ मत, पीछे से भी हमारे लोग गए हैं, उन्होंने हमें बताया है कि 24 लोग वहां भी हमारे साथ है और यहाँ 17-18 लोग हैं। तो आप चिंता मत करो, सरकार को कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कामों में सुधार और जो भी कुछ बीजेपी को ऑपरेशन लोटस करना है, तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं। बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता देता हूं व्यूअर्स, इस समय महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस पे बड़ा अपडेट है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। देवेंद्र फडणवीस जो हो सकता है आने वाले दिनों पे बड़ी भूमिका निभाएं महाराष्ट्र के अंदर, यानी बीजेपी के सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने ऑफिशियली अभी तक क्लेम नहीं किया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ना ही शिंदे ने बोला है कि हम बीजेपी के साथ फिलहाल जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने यह शर्त जरूर रखी है कि विकास आघाड़ी, जो महाविकास आघाड़ी थी, उसने सत्यानाश कर दिया है शिवसेना का, और उस सत्यानाश से बचाने के लिए अब हमें अलग होना पड़ा। और असली बाला साहब की शिवसेना शिंदे की शिवसेना है। और सूत्र यह भी जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ विधायक नहीं, कई सांसद और बड़ी तादाद में सांसद, मैं एग्जैक्ट नंबर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि पुख्ता जानकारी उसकी भी फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन यह नंबर एक बड़ा नंबर है। 19 सांसद है शिवसेना के, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका सांसदों का भी नाराज है और वो भी पार्टी को छोड़ेगा या फिर वो शिंदे के साथ चला जाएगा। लेकिन इसी बीच देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हुए हैं। बड़ा अपडेट यह है
कांग्रेस कह रही है हम नहीं बिखरे हैं, बिखरी शिवसेना है, शिवसेना का घर टूटा है उसके लिए शिवसेना ही जिम्मेदार है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम पहले भी अलग लड़े थे, आगे भी अलग लड़ सकते हैं, लेकिन शिवसेना का अपना घर टूटा है। समस्या ये है। डॉक्टर अजय आलोक, आज जो मैं चिट्ठी पढ़ रहा हूं इसी तरह की रिपोर्टिंग हम सब लोगों ने देखी है। जब राहुल गांधी अपने कुत्ते से खेल रहे थे और हेमंता बिस्वा शर्मा पार्टी को छोड़ गए थे, वो और आज असम के सीएम हैं, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। क्या आपको लगता है विधायकों के लिए दरवाजे बंद, सिर्फ दरबारियों के लिए दरवाजे खुले थे? एकनाथ शिंदे की जो ओपन लेटर है जो उन्होंने ट्वीट किया वो बहुत कुछ कह रहा है। वो तो ये कह रहा है कि राम मंदिर जाने से रोका, आदित्य ठाकरे को जाने दिया, विधायकों को रोक लिया। देखिए अमेश, मैं आप ही का टीवी देख रहा था और मैं ये आज सुबह से रियलाइज भी कर रहा हूं लोगों से बात करके, ये जितनी आवाजें निकल रही हैं, ये जो चिट्ठी आई है, ये कोई चीज का एहसास करवाने के लिए नहीं है या इमोशंस का जताने के लिए नहीं है। इस चिट्ठी के बैकड्रॉप में आप देखें तो एक बड़ी आवाज उभर के आ रही है नेपोटिज्म के खिलाफ। ये संकेत है उन परिवारवादी राजनीतिज्ञों के लिए, उन परिवार के लिए जो पूरी पार्टी को अपनी जागीर मान के चलते हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं और बड़े बड़े सीनियर नेताओं की अवहेलना करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, जो कि ग्राउंड से रियल कनेक्ट होता है। ये दूसरी बार आज हो रहा है और ये उन परिवारवादी राजनीतियों के लिए एक चेतावनी है कि या तो अपने आप को सुधारें और नेपोटिज्म खत्म करें, नहीं तो आने वाले दिन में ना पार्टी बचेगी, सिर्फ परिवार ही रह जाएगा। आप ये देखिए कि सिर्फ आदित्य ठाकरे जाएंगे अयोध्या, बाकी नेता नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अयोध्या जाएंगे तो लाइमलाइट होगा, कैमरा चलेगा, तो पब्लिसिटी वहां होनी चाहिए। ग्राउंड कनेक्ट कितना है आपका? आज शिवसेना का वर्कर, मैं मुंबई में पढ़ा हुआ हूं, महाराष्ट्र में पढ़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं शिवसेना की न्यूसेंस वैल्यू कितनी ज्यादा है। बाला साहब के खिलाफ एक आवाज उठती थी तो मुंबई में दुकान का शटर गिर जाता था, लोग बाहर निकलना बंद कर देते थे। 3 दिन हो गए, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि शिवसेना का अंदर का वर्कर इस निर्णय से खुश है। क्योंकि अपने असूल, अपने आदर्शों को छोड़ के शिवसेना, एक ऐसा गठबंधन जो चुनाव लड़ा था कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ, उस गठबंधन को छोड़ के सत्ता के लिए बीजेपी के को छोड़ना है, यानी हिंदुत्व को सत्ता मिली ना। नहीं, पर यही तो कह नहीं वो तो वो अरे हिंदुत्व को आपने पकड़ा कहां किशोर साहब? आपने तो खुद ही कहा था कि हमने देवेंद्र फडणवीस को डस्ट करने का मन बना लिया था। आपने तो खुद इसी डिबेट में परसों कहा है कि हमने देवेंद्र फडणवीस को डस्ट करने का मन बना लिया था। अरे अभी तुम प्रोटेस्ट और आपने हिंदुत्व को पकड़ा ही कब? लेकिन खबर तो यार ये कई नगर सेवक भी नाराज है, कई इलाकों के नगर सेवक तक नाराज है, यानी पार्टी बिखर रही है, पार्टी शिंदे के साथ जा रही है, पार्टी बिखर रही है जैसा दिख रहा है। पूरी शिवसेना विधायक चले जाए तो क्या पूरी की पूरी शिवसेना बाला साहेब के शिवसैनिक के साथ चली गई। वो पार्टी होती है। अरे पार्टी तो गांव-गांव में बसी है, हमारी पार्टी को कोई तोड़ नहीं सकता। बाला साहेब के सैनिक के साथ चली गई। अब आप लोग किसके सैनिक हैं ये तय कर लीजिए। कांग्रेस के सैनिक हैं या एनसीपी के सैनिक हैं, ये आप तय कीजिए। बीजेपी किशोर तिवारी अजय आलोक पर गुस्सा उतारने से बीजेपी का ना 3 में है ना 13 में है। देखिए एक सेकंड, अजय आलोक पे गुस्सा उतारने से, भारतीय जनता पार्टी को गुस्सा उतारने से समस्या का हल नहीं हो रहा। आपकी मालूम है गद्दारों की कोई इज्जत नहीं और शिवसेना के गद्दारों की बिल्कुल इज्जत नहीं। आप समझ लो हमारी सरकार में सब लोग लौट आएंगे उद्धव जी के नेतृत्व में। शिवसेना अरे सरकार की छोड़िए, अब पार्टी की सोचिए। अब तो पार्टी भी नहीं बचेगी, सरकार तो बहुत दूर की बात है, सरकार तो गई, नहीं होगा। अब पार्टी सोचिए नहीं होगा इसलिए क्योंकि नेता सदन वो हो जाएंगे, चुनाव आयोग में अप्लाई वो करेंगे, तो चुनाव आयोग सर्वमान्य नेता है, पार्टी भी गई, इसीलिए हाथ जोड़ के बोल रहे कि आ जाइए बात कर लेते हैं। ये खतरा अगर नहीं होता तो कभी हाथ जोड़ने वाले नहीं थे संजय राउत, यहाँ के बैठे बात करके रास्ता निकालते हैं। अंदर एकनाथ शिंदे को भी जो बढ़ाया है उद्धव जी ने बढ़ाया है। एकनाथ शिंदे के भी नेता उद्धव जी है और उद्धव जी की लकीर बहुत लंबी खींची है। हम बीजेपी को एकनाथ, अब शिवसेना के एकनाथ, एक सेकंड समझिए किशोर तिवारी, इस लाइन को समझिए थोड़ा, आपसे निवेदन है। अब शिवसेना के ही एक नाथ है, अब शिवसेना के एक ही नाथ है, समझ गए आप? अब शिवसेना के एक ही नाथ है।
उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी है। शिवसेना के एक, वही तो कह रहा हूं, उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी है, शिवसेना के एक ही नाथ हैं। वो क्यों छोड़ेंगे? वो ओरिजिनल शिवसैनिक हैं, शिवसेना उनकी हो गई। अब एक ऐसी परिवार हो का जाती दखल है। नहीं रहेगा। वाह वाह, ऐसी परिवारवाद हो के जाती है। खात्मे की शुरुआत कर दी उन्होंने। अरे भाई, अब शिवसेना अरे भाई, कार्यकर्ताओं की हो गई। परिवारवाद उद्धव के जी खात्मे क्या की है? शुरुआत हो गई भारतीय उद्धव राजनीति जी में। क्या है, ये बीजेपी को पहली बार It is बताया a- था। it is a परिवारवाद के takeover। खात्मे 24 में भी की बताएंगे। शुरुआत हो चुकी हम भारतीय It is a राजनीति में। takeover by the- उद्धव जी के जनता बाद में जाके एक सेकंड, ऑडियो